Hello everyone, hope you are having an amazing day. Chapter 4 end of the exercise question number 3. 11 पार्ट्स हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं? 11. ठीक है, एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सबके अंदर फैक्टराइजेशन करनी है, किसी में कोई आइडेंटिटी, किसी में कोई आइडेंटिटी. ठीक है, मैं तसल्ली से प्यार से सारे क्वेश्चन समझाऊंगा. जो मैं लिखूंगा आप एग्जैक्ट कॉपी पे लिख सकते हो ताकि कोई दिक्कत ना आए. ध्यान से समझना है अब आपको. ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4y² प्लस वन अपॉन में 16y². ये है. देखो कोई भी फैक्टराइजेशन आ जाए, आप स्क्वायर्स को ढूंढो. किसको ढूंढना है आपको? स्क्वायर्स को. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसे 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? +1 अभी रहने दो, यहाँ पर लिखो. इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन में 4y का होल स्क्वायर. देखो तीन, इसमें कितनी टर्म है भाई? 3 टर्म है. तो 3 टर्म किस में बनती है? होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज में. या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में बनती है या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में बनती है. इसमें 3 टर्म्स बनती है. तो ये जो है या तो इस फॉर्म का है या तो इस फॉर्म का है. क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि सब में प्लस है तो ये कंफर्म हो गया कि ये इस तरीके के फॉर्म का बनेगा. अब आपको a और b पहचानना है तो पता चलेगा कि आपको अंदर जो आप जिसका होल स्क्वायर कर रहे हो ना, ये वाला, ये पोर्शन आपका a है और ये पोर्शन आपका क्या है? b है. तो बाय यूजिंग आप लिख सकते हो. अच्छा यहां पर देखो 2 इंटू फर्स्ट इंटू में सेकेंड 1 अपॉन में 4y, ये वही बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आप नॉर्मली पूरा इसकी है बिना हेल्प लिए आप सिर्फ स्क्वायर्स को फाइंड आउट करो और उससे क्या कर दो? पूरा एलोबरेट कर दो, एक्सपेंड कर दो. अब क्या करोगे आप? यहाँ पे लिख सकते हो बाय यूजिंग, क्या लिख सकते हो? बाय यूजिंग a प्लस p का होल स्क्वायर, जो कि आपका होता है a² प्लस का 2ab और प्लस में b². बात समझ में आ गई? मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको स्क्वायर्स ढूंढने हैं. ठीक है, 11 के 11 क्वेश्चन जब होंगे ना तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो अब आपने इसको यूज करना है. तो ये जो लिखा हुआ है वो इस फॉर्म का लिखा हुआ है. इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 2y प्लस का 1 अपॉन में 4y और ये क्या हो जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर. अब आप इसको 2 बार लिख दो क्योंकि आपको फैक्टर्स लिखने हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 1 अपॉन में 4y. एक बार ये ऐसे हो जाएगा. दूसरी कहानी क्या हो जाएगी भाई? दूसरी कहानी हो जाएगी 1 अपॉन में यही सेम चीज. ठीक है ना, 2 बार. ये 2 हो गए फैक्टर. क्लियर है सब? हाँ भाई क्लियर है सब. आगे बढ़ते हैं. देखो अगले वाले में देखो, यहां पर भी 2 टर्म है. ठीक है, और दोनों में स्क्वायर है. ये 3 का होता है और ये किसका होता है? 25 का, सॉरी 5 का 25. ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3m इसका होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 5 और यहाँ पर n और इसका क्या? होल स्क्वायर. अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग a² माइनस का b² आपका कितने के बराबर होता है भाई? एक बार ये दोनों नंबर प्लस में. क्लियर है? एक बार ये दोनों नंबर किस में? प्लस में. और एक बार यही दोनों नंबर किस में? माइनस में. अब आप ऊपर देखो कि a और b की जगह क्या लिखा हुआ है तो पता चलेगा कि ये 3m a की जगह रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 अपॉन में 5n b की जगह. तो आप इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में. 3m प्लस 1 अपॉन में 5n इस तरीके से. और दूसरा एक बार इसको आप लिख सकते हो किसमें? माइनस में. किसमें लिख सकते हो? माइनस में. क्लियर है? हो गए फैक्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. देखो अगला देखो, ये अगेन ये इस बार क्यूब का है. किसका है? क्यूब का. तो आपको क्यूब पहचानने हैं. स्क्वायर आए तो स्क्वायर पहचानना है, क्यूब आए तो क्यूब पहचानना है. तो जैसे ये किसका क्यूब है भाई? ये बताओ पहले मेरे को. 3 का ना, तो हम लिखेंगे 3b का होल क्यूब. और ये किसका है भाई? 4 का. तो 4b और इसका पूरे का क्यूब. अब आप देखो a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है? तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो कि बाय यूजिंग, हम कौन से आइडेंटिटी यूज करेंगे? a का क्यूब माइनस में b का क्यूब. ये कैसे होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कि एक बार दोनों माइनस में, फिर इनके स्क्वायर साइड होंगे और अगर यहां पर माइनस है तो प्लस का ए बी आएगा. क्या आएगा? प्लस का ए बी. अब इसको देखो और इसको देखो, ए और बी की जगह चीजें पहचानो और इस तरफ लिख दो. ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो हम क्या कर सकते हैं? पहले ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई? माइनस हो जाएंगे. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक. मैं जल्दी में इसे लिख दिया. ठीक है,
ये होता है 4 का, मैंने बोला तो 4 ही था शायद, है ना। देखो इसमें भी b है, इसमें भी b है, तो 3b और ये हो जाएगा 4b, एक बार दोनों माइनस में। अब इनके स्क्वायर्स ऐड होंगे, इनके क्या होंगे, स्क्वायर्स ऐड होंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9b का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16b स्क्वायर, और प्लस जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, इसको आप साइड में कर लो, 3b इंटू में 1/5b, ऐसे साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। अब देखो अच्छा 4b कितना 4b, अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर b है और ये वाला b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, बात समझ में आ गई। ये दोनों बचा क्या, ऊपर 3 और नीचे क्या बचा 4, तो हम प्लस में 3/4 लिख सकते हैं। ये आपके फैक्टर्स हो गए इस वाली इक्वेशन के। क्लियर है, बात आई समझ में। नॉर्मल सी बात है, क्यूब है तो क्यूब पहचानना है, क्यूब की आइडेंटिटीज यूज करनी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर की आइडेंटिटीज। अब यहां देखो, यहां पर आपको स्क्वायर्स नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये कैसी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक। इसको प्रोडक्ट और सम वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने प्रोडक्ट और सम पे अच्छे से काम किया है और मैंने बताया भी है बच्चों को। तो यहां ध्यान से देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस 5/6x, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं और 1/6 लिख रहा हूं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन दिमाग कैसे लगाएं, दिमाग लगाना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिमाग लगाने के लिए आप एक काम करो, आप इस तरीके से सोचो कि प्रोडक्ट बनना चाहिए इसका और इसका, तो यहां तो कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, ठीक है। तो 1 × 6 प्रोडक्ट बनना चाहिए 1/6, और बीच वाले से बनना चाहिए आपका सम, बीच वाले से क्या बनना चाहिए आपका सम 5/6। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे 5/6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 1/6 आए, तो क्या कर सकते हो आप, ऐसे दो नंबर आप, अभी तो मैं बता दे रहा हूं, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका बेटर होता जाएगा। तो आप लिख लो 1/3 प्लस 1/2। क्लियर है, देखो मल्टीप्लाई करने पे यही बनेगा और प्लस करने पे क्या बनेगा 5/6, ठीक है। और यहां पर लिख लो x और प्लस का 1/6। क्लियर, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और कॉमन लेना स्टार्ट करो। देखो x का स्क्वायर, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, x का स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा x/3, और यहाँ करोगे तो x/2 और प्लस का 1/6। मुझे जरा बताओ इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास 2x है, इसके पास एक ही है, एक x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से जब आप x कॉमन लोगे तो ये आपका x कॉमन आपने लिया, यहां पर एक x बचेगा और यहां पर 1/3 बचेगा। क्लियर है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 1/2, क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 1/2, तो यहाँ पे बचेगा खाली x और यहाँ पे बचेगा 1/3। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो मेरी, नॉर्मल सी बातें हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। अब इन दोनों में यहां से लेके यहां तक और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ब्रैकेट वाला कॉमन है, तो आप ब्रैकेट वाले को आप इस तरीके से बाहर लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर दो, बाहर लिख दो, लिख दिया। पीछे जो है यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 1/2, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगी, हमने क्वाड्रेटिक के तरीके से कर दिया। नाउ अब इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो क्यूब दिखाई दे रहा है आपको, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है। क्लियर है, तो देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, इसको हम लिख सकते हैं 3u का क्यूब माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब। अब देखो एक आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि अगर a माइनस बी का अगर आप क्यूब लिखते हो तो वो होगा a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, माइनस ही लगाओ पहले, प्लस भी लगा सकते हो आप a² b और प्लस का 3ab²। आप बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी आप इसको कंपेयर करो इसके साथ जो ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। देखो माइनस है तो माइनस है, माइनस है फिर से माइनस है, प्लस है तो प्लस है, तो a और b की जगह पहचाननी जरूरी है, बाकी सब आप खुद भी लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का 3 इंटू में पहले वाले का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर तो 3u का स्क्वायर इंटू में सेकंड वाला, सेकंड कौन है भाई 1/5। बात आई समझ में, फिर प्लस का साइन, फिर से 3 लिखो, इस बार आप a कौन है 3u और b कौन है माइनस का 1/5 और इसका क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे। कुछ नहीं होता, आपको नंबर्स पहचानने होते हैं स्टार्टिंग के दो, बाकी तो फॉर्मूला खुद ही बोल देता है कि ऐसे एक्सपेंड कर दो। क्लियर है,
अब बाय यूजिंग दिस आप फिर से लिख सकते हो, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं यहां से, क्लियर है? पूरा ही कॉपी हो रहा है, एक सेकेंड ना, थोड़ा मेरे को कमी आता है ये। हाँ अब ठीक है, तो हम इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ लिखते हैं, क्लियर है? तो यहाँ लिख लेते हैं बाय यूजिंग बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो नंबर है वो है 3u माइनस 1/5 का होल क्यूब, 1/5 का होल क्यूब। अब यही चीज आप कितनी बार लिख सकते हो? 3 बार, ठीक है ना? 1/5, फिर से 3u माइनस 1/5 और फिर से 3u माइनस का 1/5। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको देखो, इसमें दो नंबर है, दो ही नंबर है, ठीक है, मतलब दो टर्म है, दोनों में आप क्यूब दिखाई दे रहा होगा आपको, तो अब आप क्यूब वाली आइडेंटिटी को सर्च करो, ठीक है? क्यूब वाला आप दिमाग में लेके आओ, तो ये किसका होता है भाई? 4 का, और ये y, तो ये कितना हो जाएगा? y का क्यूब, प्लस ये किसका होता है भाई? 1/5, और ये होता है z, तो ये होल z का होल क्यूब। बात समझ में आ गई? अब इस आइडेंटिटी से आप कैसे एक्सपेंड करोगे आगे? तो आपको लिखना है कि बाय यूजिंग a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, जो कि आपका बराबर होता है a प्लस बी, क्लियर है? और यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस का ab। अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे, क्लियर है? अब आप एक काम करो, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दो इस तरीके से, तो पहला वाला दोनों एडिशन में आ जाएंगे, क्लियर है? दोनों एडिशन में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? पहले का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, सेकंड में इसका स्क्वायर तो 1/25 z का स्क्वायर, फिर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 4y इंटू 1/5z, यहां कर लो कितना हो जाएगा? एक सेकेंड ना, 4y इंटू में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1/5z, क्लियर है? अब जो भी आंसर आएगा आप लिख देना, क्या आ जाएगा? 4/5yz, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? आप इसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से समझो, यहां पर भी आपके पास दो क्यूब है, एक्चुअल में 3 क्यूब है, ये दूसरी आइडेंटिटी है। देखो 3 क्यूब है, 1 2 और 3, ठीक है? अब ये किससे बना है ये आप ध्यान से समझना, ठीक है? फोकस करो इधर पे। आप इसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो p का होल क्यूब, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो भाई? 3q का होल क्यूब, और इसे आप लिख सकते हो r का होल क्यूब, माइनस में यहां क्या लिख सकते हो? 3 इंटू फर्स्ट इंटू में सेकंड और इंटू में थर्ड, क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब ये जो आइडेंटिटी होती है इसे मैं यहां लिखता हूं, तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस का 3abc, ये आपका बराबर होता है पहले तीनों टर्म का इंडिविजुअल सम a प्लस बी प्लस सी, फिर इनके स्क्वायर्स, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर दो दो के पेयर सब्ट्रैक्ट होते हैं, दो दो के पेयर क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca, क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब आप a और b पहचानो, और इसमें जहां जहां a और b है वो काम ऊपर वाली इक्वेशन को देख के आप कर दो, ठीक है? तो a आपके लिए ये है, b ये है और c ये है, ठीक है? तो जब आप इसको लिखोगे तो आप लिखोगे p प्लस का 3q प्लस का r, क्लियर है? और यहां पर इनके स्क्वायर्स लिखे जाएंगे। अब क्या लिखे जाएंगे? स्क्वायर्स। तो a का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 9q का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो r का स्क्वायर, ठीक है? अच्छा इसमें प्लस लिखो बीच में, प्लस r का स्क्वायर, फिर दो दो का पेयर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3pq, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3qr, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का pr, क्लियर है? इस तरीके से आपका ये भी फैक्टर बन गया। तो आइडेंटिटीज यूज करनी है, पहचानना आना चाहिए कि कहां पर कौन सी लगेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये देखो अगेन, ये आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं आपको, मैं दिखाता हूं। देखो एक तो स्क्वायर ये रहा और एक स्क्वायर ये रहा, तो आप इसको लिख सकते हो 3m का, क्वाड्रेटिक से भी बना सकते हो, क्वाड्रेटिक के तरीके से भी बना सकते हो। ये है 3m का स्क्वायर,
यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, मैं अभी लिखूंगा ये टर्म, लेकिन पहले मैं 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर और यहाँ लगा रहा हूँ मैं प्लस, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें 3 टर्म होती हैं, पहली a का स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। तो a की जगह ये है और b की जगह ये है इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है उसको आपको ऊपर वाले को बनाना है वैसा, ठीक है। तो a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पर 2 इंटू फर्स्ट क्या है आपका 3m और सेकंड क्या है आपका 2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12m ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, तो बाय यूजिंग दिस ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भाई, पूरा का पूरा हो जाएगा ये 3m माइनस का 2 और पूरे का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को आपको कितनी बार लिखना है, 2 बार ही लिख दो। कितनी बार लिखना है, 2 बार ही, ठीक है, क्योंकि आपको फैक्टर्स बनाने हैं तो सेम फैक्टर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, सेम फैक्टर्स। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं भाई। इसको देखो, ये अगेन उसी जैसा है सेम। अब देखो फिर से यहां पर आपको पहचानना है, ठीक है। क्या पहचानना है कि a का क्यूब, 3 क्यूब है देखो, a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब, तो 3 क्यूब आपको पहचानने पड़ेंगे, ध्यान से समझना। इसे मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 9x का क्यूब है ये, है ना। तो 9 तो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो एक काम करो, आप मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ऐसे क्यूब नहीं बन रहा है ना, तो आप एक काम करो 1/3 इन सब में से कॉमन ले लो। क्या करो, 1/3 इन सब में से क्या ले लो, कॉमन। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। मैं एक तरीका बताता हूं और वो तरीका हर जगह काम करता है, ठीक है। आपको यहाँ से 3 कॉमन लेना है, ठीक है। 1/3 कॉमन लेना है, सॉरी 1/3। तो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आप एक काम करो, x का स्क्वायर इंटू में ऊपर भी 3 नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तो नीचे 3 है तो करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो नीचे 3 है तो करने की जरूरत नहीं, और यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। इसके पास 3 नहीं है जो कि मैं नीचे से कॉमन ले सकूं, तो मैं क्या करूंगा 6xyz इंटू में 3 ऊपर और 3 नीचे। अब देखो, अब सबके पास नीचे 3 है, ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/3 कॉमन। अच्छा, नीचे वाला जो ये नंबर है ये बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब जो ऊपर बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 27x का क्यूब, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8y का क्यूब, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस z का क्यूब। बात आई मेरी समझ में, हाँ या ना, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो 18xy और z। अब देखो, अब ये परफेक्टली आपको हर एक का क्यूब मिल चुका है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसको चेंज करो, देखो ये हो जाएगा 1/3, इसको आपको नहीं छेड़ना, ये तो बाहर ही रहेगा हर जगह, ठीक है। यहाँ पर आप 3x का होल क्यूब लिख सकते हो, यहाँ पर प्लस लगाओ और यहाँ माइनस का 2y का क्यूब लिख सकते हो, प्लस इसको आप z का होल क्यूब लिख सकते हो। फॉर्मूला ये कहता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर होता है -3abc। क्लियर है, 3abc। तो आप माइनस लगाओ, इनटू में 3 लगाओ, फर्स्ट लिखो, इनटू में सेकंड लिखो और इनटू में थर्ड लिखो, ठीक है। देखो इस तरीके से। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 18xyz बनेगा। क्लियर है, चलें आगे। अब बाय यूजिंग, अब आप आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे वो सुन लो, ठीक है ना। बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे आप भाई, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस 3x, सॉरी abc लिखते हैं, है ना, हाँ, माइनस का 3abc। अब क्या होगा बोलो जल्दी, पहले ये इंडिविजुअली ऐड होंगे, पहले ये इंडिविजुअली क्या होंगे, ऐड होंगे, फिर इनके स्क्वायर्स ऐड होंगे, फिर इनके क्या होंगे, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, इनके दो के पेयर सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होगा, तो माइनस ए बी, माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, ये आइडेंटिटी कहती है। अब आप यहां से ए बी और सी की वैल्यू पहचानो इसमें से, और उस तरफ वाले में, ठीक है ना, राइट हैंड साइड वाले में आप रख दो। तो ए की जगह है 3x, बी की जगह है -2y और सी की जगह है z। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला कि पहले तो इंडिविजुअल तीनों ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y और प्लस का z, इंडिविजुअल हो गया।
अब इनका इंडिविजुअल का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई 9x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर करोगे तो 4y का स्क्वायर, और इसका करोगे तो z का स्क्वायर। अब आप दो दो के पेयर सब्ट्रैक्ट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6 और माइनस का ये ऑलरेडी माइनस लेके आ रहा है, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, क्लियर है। ये अपना माइनस खुद लेके आ रहा है और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो इसका और माइनस और उसका माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो 3 इंटू 2 6 और एक्स वाई, तो ये हो जाएगा प्लस का 6xy। अब ऐसे ही जब ये और ये जाएंगे, ठीक है, जब ये और ये जाएंगे तो ऑलरेडी माइनस वहां है, ये भी लेके आ रहे हैं माइनस, तो प्लस का 2yz, प्लस का 2yz। और एक बच गया पहला और आखिरी। पहला क्या है 3x, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का 3xz, क्लियर है। ये आपका क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया इस वाले क्वेश्चन का, क्लियर है, बात समझ में आ गई। थोड़ा लिखना पड़ता है, थोड़ा आपको पता भी होना चाहिए भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। ये देखो क्या कहता है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ए बी और सी पहचानना है जो हमारी आइडेंटिटी से है। तो मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग, चलो पहले मैं तुम्हारे को ना इंडिविजुअल स्क्वायर बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये किसका होल स्क्वायर है भाई 2x का, क्लियर है। ये किसका होल स्क्वायर है भाई 3y का, और ये किसका होल स्क्वायर है भाई 6z का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब पीछे क्या लिखा है उसको नहीं देखना है, आपको पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। ये किसका है, मैं पहले आइडेंटिटी लिखता हूं, तो आप लिख लेना, देखो यहां से बाय यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर। ये इससे बनता है, इस आइडेंटिटी से ये वाला फ्रैक्शन एक्सपेंड करने पे बनता है। तो आप लिखो पहले ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, फिर 2 इंटू दूसरा तीसरा, फिर 2 इंटू तीसरा और पहला, ये आइडेंटिटी बनती है। अब आप इसको देखो और ऊपर देखो, ए और बी पहचानो और अपने आप लिख दो पूरा एक्सपेंडेशन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड 2x इंटू में 3y प्लस 2 इंटू में सेकेंड और थर्ड, थर्ड कौन सा है 6z प्लस फर्स्ट और लास्ट, तो 2 इंटू फर्स्ट क्या है आपका 2x और लास्ट क्या है आपका 6z, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आप ऊपर वाले से कंपेयर जब करोगे तो ये वाला पूरा का पूरा एक्सपेंडेशन यहाँ लिखा हुआ है भाई, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, क्लियर है। अब इसका मतलब होता है ये, तो इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, इनका अलग अलग का इंडिविजुअल का सम और फिर होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा इनका होल स्क्वायर। अब यही चीज आपको कितनी बार लिख देनी है 2। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक चीज हम लगाना भूल गए थे, यहाँ इस पूरे के साथ किसके साथ, इस पूरे के साथ एक चीज और आएगी, वो मैं लगाना भूल गया, दैट इज 1/3। क्या आएगा 1/3, क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हम कर रहे थे ऊपर वाले के साथ ये कंपेयर किया तो ये बन गया। अब इसी चीज को 2 बार लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y प्लस का 6z, और यही चीज आप 2 बार लिख लो। कितनी बार लिख लो 2x प्लस का 3y प्लस का 6z, ये भी इसका भी हमने क्या कर दिया फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। चलें अब आखिरी पे, देखो आखिरी वाला क्या कहता है, अगेन ये a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। मेरे को कैसे पता चल जाता है इतना जल्दी, ठीक है, देखो एक तो ये क्यूब मिल गया और एक ये क्यूब मिल गया, 2 क्यूब मिल गए, बाकी 4 टर्म है, तो 4 टर्म में क्यूब वाला ही आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो आप इसे लिख सकते हो 3u का होल क्यूब, और इसे क्या लिख सकते हो आप बोलो 1/6 का, प्लस से भी बना सकते हैं, मेरे को अंदर माइनस लगाना पड़ेगा फिर, तो ये होल क्यूब, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब आप एक काम करो, ये आप लिखो, इससे पहले मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूं कि ये बना किस पे है। तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग, ठीक है ना, बाय यूजिंग। आप पेपर में चाहो तो ऐसा कर सकते हो, टीचर को क्या पता चल रहा है पहले आपने ये लिखा है या ये लिखा है, तो हम तो समझने के लिए पहले वो लिखेंगे ना जो हमारा हमने सीखा है, उसके आधार पर ऊपर वाले को करेंगे। तो बाय यूजिंग a माइनस बी होल का क्यूब, ये क्या होता है भाई a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3ab, और पहले पे पहले का स्क्वायर प्लस 3ab दूसरे पे
दूसरे वाले का स्क्वायर, ये इसी तरीके से लिखा हुआ है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब क्या करो, इसको और इसके साथ कंपेयर करो। ए का क्यूब बी का क्यूब हो गया, अब लगाओ माइनस का, 3 इंटू में ए का स्क्वायर मतलब 3u का होल स्क्वायर, इंटू में बी जो है वो आपका 1/6 है। क्लियर है, फिर प्लस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर 3 इंटू में, क्लियर है, 3 इंटू में ए ऑलरेडी आपका 3u है, और इंटू में बी क्या है आपका 1/6, और इसका क्या कर देंगे आप, होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। देखो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो एक बार, 36 बचेगा नीचे, ऊपर 9 4 पे कट जाएगा। क्लियर है, तो अल्टीमेटली u/4 ही बनेगा यहाँ से भी, और ये वाला बनेगा यहाँ से। क्लियर है, तो बाय यूजिंग दिस, ये पूरा का पूरा झोलम झाल जो लिखा हुआ है ये किस वजह से है कि इसका एक्सपेंडेशन ये होता है, तो इस पूरे का एक्सपेंडेशन आपका हो जाएगा 3u माइनस का 1/6 का होल क्यूब। इसी चीज को आप कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिख देना, क्योंकि आपको फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, 3u माइनस 1/6 हो गई ये खत्म, हो गई ये खत्म। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चिल्ला चिल्ला के मैं नहीं पढ़ा सकता, नॉर्मल तरीके से जैसे स्टडी होती है डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ समझ के हम करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन पेपर भी आने वाले हैं, सैम्पल पेपर भी मैं अपलोड करूंगा। केस स्टडी कर ही चुके हैं, पहले चैप्टर के, दूसरे के भी करेंगे, तीसरे के भी करेंगे, तो और ये इस एक्सरसाइज में बचे हुए सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, डू सब्सक्राइब द चैनल, और मन करता है तो लाइक करो। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।